एक्चुअली तुम्हारे बैच की मैं हर जगह तारीफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ वीक, एक आध वीक, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे बीते हैं कि मैंने खूब कोशिश की है इग्नोर करने की। मैंने इग्नोर भी कहा किया है बहुत कुछ। और जो है मैंने काफी सारी चीजें मैंने कहा छोड़, लेट इट गो, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से या एक वीक से, 2 वीक से, एक वीक से, 2 वीक से क्लास का जो माहौल है वो मुझे ऐसा नहीं दिखा जैसा आप लोगों ने मुझे यूनिट एंड डायमेंशन जैसे चैप्टर में दिखाया था। शुरू में जब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हैं, पता नहीं उनकी मैथ्स या उनकी फिजिक्स अभी उतनी डेवलप हुई हो नहीं पाई है। और कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं आई। और ये इस क्लास का हर वो बच्चा जिसने मेरी सारी क्लास अटेंड करी है वो इस बात को जानता होगा कि कम से कम 20 बार मैंने आप लोगों की तारीफ की होगी। लेकिन अब मैं तारीफ मुझसे नहीं निकलेगी, आपकी नहीं निकल रही है, क्योंकि अब जो आपने पिछले एक वीक, 2 वीक में जिस तरीके की माहौल, जिस तरीके का क्लास का जो है मिला है, वो मुझे अब बहुत डाउट में डाल रहा है कि यार ये वही बच्चे हैं क्या? क्या ये वही बच्चे हैं या कोई और बच्चे आ गए हैं? मैंने बहुत सोचने की, समझने की कोशिश करी। क्या स्पैमर आ गए हैं? मैं स्पैमर नहीं बोलूंगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ 2.0 के बच्चे आ गए हों, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि अभी 2.0 बैच लॉन्च हुआ था। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तो जो है अपने अंदर एक्साइटमेंट रहता है। तो उनके अंदर भी जैसे नया नया खिलौना मिल जाता है तो हम लोग हर तरीके से तोड़ के, मरोड़ के, इधर से उधर से, उससे जब जब तक हमारा मन नहीं भर जाता है तब तक हम लोग उसके साथ खेलते रहते हैं। हो सकता है वही बच्चे हों जो ये सोच के बैठे हों कि हम कभी भी किसी भी क्लास के अंदर घुस जाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा। ये सोच के बैठे हो कि कब लाइटली पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा मत पढ़ो, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ के लिए, कुछ बच्चों के लिए वो स्पैमर्स हैं। यस, अगर उनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो स्पैमर्स हैं। मेरे लिए, मैं स्पैमर्स अभी उनको नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो नादान है और अभी इनमेच्योर है और ओवर एक्साइटेड है। इसलिए मैं बहुत ही देख, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ अभी। इंटरनली मैं बहुत गुस्सा हूँ। जो तू कहता है ना, पेन तोड़ दो, पेन तोड़ दो, पेन तोड़ दो, सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार मैं इतना ज्यादा गुस्सा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पेन तोड़ दूं, ठीक है। क्योंकि मुझे, जो मैंने आपके बैच से जो उम्मीदें पाली थी ना, वो उम्मीदें मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है, सीरियसली। तो मैं गुस्सा हूँ, यस। लेकिन वो गुस्सा वैसा वाला नहीं है, वो गुस्सा दुखी वाला है। मैं रियली बहुत हर्टेड फील कर रहा हूँ आपके बैचेस से, आपके बैचेस के रेस्पॉन्सेस से। मैं बहुत दुखी हूँ, सीरियसली मैं बहुत दुखी हूँ। और दुखी मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे कई बार समझाने के बाद भी काफी सारे बच्चे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको, अभी तो खैर फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, काइनेमेटिक्स से फिजिक्स स्टार्ट हो गई, एनएलएम जाएंगे, फ्रिक्शन जाएंगे, कि मैं जो है कम से कम 60-70% तुम्हें रोड ऑफ कराऊंगा, तुम्हें उसके साथ लड़ने के लायक बनाऊंगा। जे एडवांस के 60-70-80% तक सवाल मैं तुझसे करवा लूंगा। और मैंने करवाए हैं, मैंने करवा ऑफलाइन में भी करवाए हैं और मैंने पिछले साल भी करवाए हैं। आप लक्ष्य वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, प्रयास वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, और मैं आपके साथ भी करवा के ले जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर और इस बैच के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर। फिर भी जब ऐसे मिसलीडिंग कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, मिसलीडिंग कमेंट्स, तब मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये क्या है, कौन है ये लोग? कोई चीज मैंने पढ़ा दी है और फिर उनका कमेंट होता है कि सर ये नहीं पढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं या उन बच्चों को लेक्चर मिल नहीं पा रहा है? मैं दोनों एंगल सोच रहा हूं, देख। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे लेक्चर नंबर 12 पहुंच गए हों और 10 और 11 उनको मिला ही नहीं हो, ना ढूंढ पाए हो, एप्लीकेशन से फेमिलियर ना हो। ऐसा भी हो सकता है। कोई चीज मैंने बेसिक मैथ्स में आपको करा दी, 5 स्टार डाल के करवा दी, मैंने कहा 5 स्टार है कोस टू टोटा का फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद कर लेना, मैं तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, याद करो। 20 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, याद करो। 15 दिन, 20 दिन हो गए। वो फॉर्मूला जब अब आता है तो अब में से, अब आपके कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं उस पे, सर ये फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं आज तक। इसका मतलब क्या है? आज तक आपने नहीं देखा, इसका मतलब आपने मेरी सारी क्लास अटेंड नहीं की है।
तो फिर आप अगर आके इस तरीके से लाइव क्लास में, चैट में, कमेंट में इस तरीके से, तो कैसे काम चलेगा? नाउ यू बिकम स्पैमर। आप स्वीट स्पैमर हो, लेकिन आप बन गए हो स्पैमर। ऐसी बहुत सारी बातें बेटा, मैं सुकून से डिस्कस करूंगा, ये बहुत जरूरी है। ये चीज मैं लाइव क्लास में डिस्कस करता, क्लास का समय जाता। आज बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आप लोग ये चाहते हो क्या कि आपको स्पून फीडिंग कराई जाए हमेशा? नहीं ना। ऑब्वियसली यार, आप तो देख ही रहे हो ना, पेपर कैसा भी हो सकता है, टफ भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा लेवल राइज नहीं करूं? मैं लेवल राइज नहीं करूं? हाँ सर करो ना, बिल्कुल करो। तो जब लेवल राइज करने की कोशिश करता हूं, तो आप रेसिस्ट क्यों कर रहे हो? आप रेसिस्टेंस क्यों दे रहे हो? आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, तो क्या वही होमवर्क दूं जो आसान आसान है, होल सॉल्व हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ सवाल ऐसे देने पड़ेंगे ना, ताकि आप उसको दिमाग लगाओ, ताकि आपसे वो सवाल ना बने, फिर मैं उसको डिस्कस करूं। मजा डिस्कशन का तभी है। तो आप पहली बात तो ये क्यों समझ रहे हो कि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, आप उसके 100% सवाल कर लोगे? आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो डीपीपी दी जाएगी, आप उसके 100% सवाल कर लोगे? कोई ना कोई सवाल तो होगा ना। एक सवाल, दो सवाल, चार सवाल, 5%, 10%, 15% सवाल ऐसे तो होंगे ना, जो आपसे नहीं होंगे, क्योंकि वो मैंने जानबूझ के दिए होंगे, ताकि आप उसको ट्राई करो, आप उसके साथ फाइट मारो, फाइटिंग एटीट्यूड रखो कि यस सर हम कोशिश करेंगे, हो या ना हो अलग बात है, हम ट्राई जरूर करेंगे। तो ट्राई करने के बजाय तुम रोना शुरू कर देते हो बच्चों की तरह से। एक जगह, एक बार मेरी जगह आके खड़ा होकर देख, रोना शुरू कर देते हो बच्चों की तरह से, ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे मैं तुम्हें उठाऊंगा ऊपर, बताओ? मैं जब ऑफलाइन क्लास में था, तो एक मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा था, जब मैं हर तरह के बैच ले रहा था। ऑफलाइन क्लास में एक टीचर 4 से 5 बैच लेता है, पता होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा था कि मेरा एक बैच टॉप का था, एक बैच टॉप से थोड़ा सा नीचे का था, एक बैच एवरेज था, एक बैच बिल्कुल खराब था। अगर मैं कोई एक डीपीपी अगर डिस्कस कर रहा हूं ना क्लास में, तो मान ले मैंने 20 सवाल दिए, तो जो खराब बैच होता था तो 20 में से मुझे 12-13 सवाल डिस्कस करने पड़ते थे। एवरेज बैच होता था तो मुझे 10 सवाल डिस्कस करने होते थे। थोड़ा अच्छा बैच होता था, मेरे को 8 सवाल डिस्कस करने होते थे। और जब बहुत अच्छा बैच होता था, मुझे उसमें 3 से 4 सवाल तो वहां भी डिस्कस करने होते थे। 3 से 4 सवाल तो होते करने पड़ते ही थे, किसी ना किसी को क्लास में डाउट आ ही जाता था। तो वो जो मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है, उसके पीछे मोटिव क्या है? उसके पीछे मोटिव ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको ट्राई करो। आपसे आप ट्राई करो, मुझे पता है वो डाउट आएंगे आपको। जब आप दिमाग लगाओगे, आप कोशिश करोगे, आपसे सवाल नहीं बनेगा, और फिर मैं जब यहां डिस्कस करूंगा, उस वक्त तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं और होगा। और वहीं अगर मैं तुम्हें सवाल दिखा दूं, देखो बेटा ये ऐसा सवाल है, हाँ देखो ये ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, तो समझ लेगा। लेकिन तेरे अंदर वो थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। 2 दिन के बाद तू सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, कैसे हुआ कुछ पता नहीं चला। कोई फायदा नहीं उस चीज का, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अरे बस फायदा तभी है जब आप खुद से होमवर्क कर रहे हो। देख, ये बात मैं बहुत शांति से बोल रहा हूँ, मैं इसको गुस्से में चिल्ला के वैसे वैसे भी बोल सकता था, लेकिन नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में आपने मेरे अंदर, मेरे दिल में बहुत बहुत ही जल्दी जगह बनाई थी, बनाई है। इसलिए मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं दुखी जरूर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम में से कोई बच्चे मिसगाइडेड हैं, मिसलीडेड हैं, उनके दिमाग में कुछ और है, वो कुछ और सोच के आए हैं, उनको लग रहा है आईटी का मतलब होता है कि जो है आसान आसान सवाल कर लो, तो मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि नहीं, हमें हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है, हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और टफ सवाल करेंगे, तो बजाय इसमें कि आप रोने बैठ जाओ, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि सर कराओ सर, हम ट्राई करेंगे सर। ये तेरे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ तू ट्राई कर, तुझसे नहीं होगा मैं बताऊंगा तुझे कैसे होगा। तेरे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि सर आप दो सर, हम कोशिश करेंगे, तो हो या ना हो अलग बात है। आप 10 सवाल दो, 10 में से अगर 3 होंगे ना, तो हम 3 कोशिश करेंगे। हम बात, लेकिन 10 के 10 कोशिश करेंगे, 3 बनेंगे ठीक है, 3 बन जाए, लेकिन कोशिश 10 के 10 करेंगे। तो फिर मैं भी तुझे बोलूंगा, तुझसे 10 में 3 हुए ना, मैंने हाँ, तो मैंने कहा मैं तेरे को 10 के 10 डिस्कस करके दूंगा।
तेरे डाउट मैं क्लियर करके दूंगा, लेकिन वो मैं क्लियर तभी करूंगा जब आप ट्राई करोगे। तो आप पहले ट्राई तो करो। आप ऑफलाइन क्लास में जाके देखिएगा, ये पैटर्न चलता है और इसी से ही सिलेक्शन होता है, इसी से ही रैंक आती है। दिखा दिखा के क्वेश्चन दे दिया, दिखा दिया, देखो बेटा ये सवाल है, देखो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हर जगह ये चीज नहीं चलती है बेटा, हर जगह नहीं चलती है। फट जाएगा दिमाग तेरा, नहीं तो ऐसे ऐसे बोझ के अंदर, बोझ के तले दब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाकू है वो ठुट्टल का ठुट्टल है, उसको शार्प करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन घर पे ट्राई करने पड़ेंगे, लगाने पढ़ने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा उनसे। हो सकता है कि ना हो सकता है कि हो जाए। ऑल्दो तुम्हारे बैच में जो बात बोल रहा हूं मैं केवल 10% बच्चों के लिए बोल रहा हूं, 5 से 10% बच्चों के लिए बोल रहा हूं। 90% बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पूरे बैच के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक चीजों के लिए कर दूं बेटा, 90% बच्चे आपके बैच के बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो 10% के लिए बोल, अब वो 10% कौन है? मुझे जो लग रहा है शायद वो नए बच्चे हैं, या तो ठीक है जो नए नए अभी 2.0 लिए हैं वो आ गए हैं, या तो वो है, या फिर वो इरेगुलर बच्चे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन मेरे लिए अभी के लिए, क्योंकि मैंने बोला आपका बैच मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे लिए आप सब इंपॉर्टेंट हो। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूं, आखिरी कोशिश, कि शायद आप इस चीज को समझ पाओ कि एडवांस का पेपर हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है हमसे। आप इस चीज को समझ पाओ। ये बात सही है कि एडवांस के पेपर में क्लास नोट से मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे, 2024 में मिले, 25 में मिले और 26 में मिलेंगे, तो देख लेना। लेकिन उसके अलावा भी तो हमें अपना दिमाग भी तो डेवलप करना है ना, कोशिश करनी है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ट्राई मारने हैं, ठीक। तो क्यों, इस चीज को समझो आप लोग। सारी बात समझ में, आपको डाउट आएगा मैं डिस्कस करूंगा, जो केपीपी, जितनी केपीपी मैं दूंगा वो मैं डिस्कस करूंगा। आप एक बार ईमानदारी से अपने आप से पूछो, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने सारी केपीपी लगाई है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने सारी केपीपी लगाने के बाद अगर कोई डाउट रह गया है तो केपीपी की डिस्कशन वीडियो से अपना डाउट क्लियर किया है? कितने बच्चे ऐसे हैं? कितने बच्चे? मैं डेटा बोलना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन सारे नहीं हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारी क्लास देखी रेगुलरली? और मैं डे वन से यही बोलता आ रहा हूं, प्लीज क्लास रोज की रोज करो। जितने बच्चे आज टाइम पे बैकलॉग कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो लाइव से शिफ्ट होकर रिकॉर्डेड में गए थे, अब वो बैकलॉग रो रहे हैं और आगे भी रोते रहेंगे। क्यों मैं बोल रहा था यार लाइव कर ले यार, ठीक है रिकॉर्डेड से तेरा समय बच जाएगा, कितना समय बच जाएगा? आधा घंटा बच जाएगा, 25 मिनट बच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट बच जाएंगे। तो भाई ये 20-25 मिनट तेरे वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले में तेरे को कंसिस्टेंसी मिलती है, जिसके बदले में तेरे को रेगुलरिटी मिलती है, जिसके बदले में तुझे मुझसे कनेक्ट होने का जो है एक जो है मौका मिल जाता है, और मुझे तुझसे कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है एक दूसरे के लिए। कल सर की क्लास है, सर ने होमवर्क दिया, आज करेंगे, कल डिस्कस होगा। हरी बात समझ में, मैं आपके कुछ कमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और खैर मुझे लग रहा है देखिए बात ही 10% बच्चों की है, बाकी 90% बच्चा सफर कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ क्यों सफर कर रहा है। आज तक कभी तुमने मुझे नहीं बोला सर चैट बंद करके पढ़ाओ। पिछले 4 क्लासेस में हर स्टार्टिंग में बच्चों ने बोला सर चैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो। इसका मतलब मुझसे बेटर आप जानते हो, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, क्योंकि आप तो हर सारी क्लास अटेंड कर रहे हो। मैं तो बस केवल इस बैच में केवल एक ही क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स की, है ना। तो कुछ है और मैं चाहता हूँ वो ठीक करना, मैं उसके लिए गुस्सा करना ये नहीं नहीं। अगर अगर अनइंटेंशनली ये काम हो रहा है तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो तो टीम आपको ब्लॉक कर देगी।